नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और बहुत सारे दर्शकों का यह कमेंट आ रहा था कि वक्री ग्रह के बारे में बताइए। तो आज के इस क्लास में हम वक्री ग्रह की विशेषता के बारे में समझेंगे। वक्री ग्रह के पास कितना बल होता है, वक्री ग्रह का किस प्रकार से प्रभाव होता है, आज की इस क्लास में हम सब कुछ समझने वाले हैं। तो यह श्लोक देखिए। सबसे पहले, वक्री सोच बलः सवक्र सहिते मध्यम बलम तुंगभे वक्री नीच बलः स्वनीच भवने वक्री बलम तुंगजम। इस दो लाइन में वक्री ग्रह के महत्व, वक्री ग्रह के बल को बता रहे हैं और फिर यहाँ उच्च ग्रह के थोड़े प्रभाव को बताएंगे। यहाँ ये भी लाइन हम समझते चलते हैं। उच्च स्थेन युतोर्ध वीर्यमिति चेन नीचे तु शून्यम बलम मित्र ही पाप खगहि शुभई रिपुखलैर युक्तोपि चार्धम बलम। आइए सबसे पहले हम समझते हैं वक्री ग्रह के बारे में, फिर उच्च ग्रह का जो प्रभाव होगा वह किस प्रकार से होगा, उच्च ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठता है उसका प्रभाव कैसा हो जाता है, ये दो लाइन में बताया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं वक्री ग्रह के बारे में। तो कहा वक्री सोच बलः, यानी वक्री ग्रह का बल उच्च के समान हो जाता है। अब देखिए यहाँ उच्च ग्रह के समान वक्री ग्रह का बल कहा गया है। यहाँ भी आप अर्थ देख सकते हैं, वक्री ग्रह का बल उसके उच्च होने के समान समझना चाहिए। अब सबसे पहले आपको यहाँ मैं बता दूं कि उच्च का ग्रह हमेशा शुभ होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उच्च के ग्रह को कर्म बली कहा गया है। कर्म बली का मतलब हुआ कि उसको जन्म कुंडली में जैसा डिपार्टमेंट मिलेगा, जिस प्रकार की स्थितियां होंगी, उस प्रकार से वो रिजल्ट करेगा। उच्च का है तो बस वह बलशाली है। जैसे वर्गोत्तम ग्रह उच्च के समान प्रभाव देता है, यानी उच्च के समान उसके पास बल हो जाता है, उसी प्रकार वक्र अवस्था में भी कोई वक्री ग्रह है, उसको भी उच्च के समान बल मिल जाता है। अब यह केवल बल मिला है, उस बल का वह सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, उस बल से वह शुभ प्रभाव देगा कि उस बल से वह अशुभ प्रभाव देगा, ये कुंडली पर उस ग्रह की स्थिति, प्लेसमेंट तय करेगा। आप अभी यहाँ इतना समझिए कि वक्री ग्रह होते ही, जब ग्रह वक्र अवस्था को प्राप्त होगा तो उसका जो बल होगा वह कैसे हो जाएगा, उच्च के समान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली में शनि ग्रह वक्री हो जाए, तो शनि ग्रह का बल कैसा होगा। शनि जैसे उच्च का प्रभाव देते हैं, यानी शनि जन्म कुंडली में तुला राशि में बैठकर जिस प्रकार से प्रभाव देते हैं, वैसा प्रभाव शनि का बिना उच्च का हुए ही मात्र वक्र अवस्था को प्राप्त होते ही हो जाएगा। अब आगे देखिए, कहा सवक्र सहिते मध्यम बलम, यानी कोई दूसरा ग्रह जब किसी वक्री ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसका भी बल आधा हो जाता है। यानी वो ग्रह, जैसे कि जो ग्रह वक्री हुआ है उसके पास जितना बल आएगा उससे आधा बल उस ग्रह को भी मिल जाता है, यानी वो ग्रह भी बलिष्ठ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। लेकिन वक्री के समान नहीं होता है, वक्र ग्रह से आधा ही बलशाली होता है। यही कहा वक्री सोच बलः, वक्र अवस्था का ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में नहीं है तो वह उच्च के समान हो जाएगा। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि वही ग्रह जब उच्च का अवस्था हो, यानी उच्च राशि में हो और वक्री हो जाए तब क्या होगा, जब वही ग्रह नीच राशि में हो और वक्री हो जाए तब क्या होगा। ये अवस्था जो है ये तब का है जब ग्रह उच्च भी नहीं है, नीच भी नहीं है, किसी अन्य राशि में है और वह वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो उसका प्रभाव जो होगा, उसका जो बल होगा वह उच्च के समान हो जाएगा। और अब इस वक्री ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठ जाए, जैसे कहा सवक्र सहिते मध्यम बलम, उस ग्रह को भी आधा बल प्राप्त हो जाएगा। आगे कहा तुंगभे वक्री नीच बलः, तुंगभे मतलब उच्च, यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा है और वह वक्री हो जाए तो नीच बलः, उस ग्रह को नीच के समान बल समझना चाहिए, यानी वह ग्रह नीच राशि में जिस प्रकार से प्रभाव देता है तो वैसा हो जाएगा। अब उदाहरण से समझिए कि जैसे मान लीजिए शनि ग्रह है, ये मेष राशि में और तुला राशि में नहीं बैठे हैं, किसी अन्य राशि में हैं और ये वक्री हो जाते हैं, तो इस शनि का प्रभाव उच्च के समान हो जाएगा, जैसे तुला राशि में बैठकर ये प्रभाव देते हैं। इस शनि के साथ जो ग्रह बैठेगा वह भी शनि से आधा बल पा जाएगा। लेकिन यही शनि यदि तुला राशि में यदि वक्री हो जाते हैं तो नीच बलः,
यानी नीच राशि में बैठकर जिस प्रकार से ये प्रभाव देते हैं वैसा प्रभाव मिलेगा। और नीच का ग्रह बल शून्य माना जाता है। यहाँ देखिए, यदि कोई ग्रह उच्च परंतु वक्री हो तो उसको नीच बल शून्य समझना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए शनि यदि तुला राशि में बैठकर वक्री हो जाते हैं तो नीच बल शून्य हो जाएंगे। फिर कहा स्वनीच भवने वक्री बलम तुंगजम। कहा कि यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठकर वक्री हो जाए, जैसे शनि मेष राशि में बैठकर वक्री हो जाए, तो कहा वक्री वलम तुंगजम, फिर उस ग्रह को उच्च के जैसा बल मिल जाएगा। एक तो ग्रह बिना उच्च और नीच हुए जब वक्री होते हैं तो उनको उच्च के समान बल मिल जाता है, लेकिन जब वही ग्रह उच्च और नीच राशि में बैठते हैं तो यह विपरीत हो जाता है। यदि उच्च राशि में वक्री होंगे तो नीच के समान हो जाएंगे, और नीच राशि में वक्री होंगे तो उच्च के समान हो जाएंगे। यही यहाँ कहा है, देख लीजिए, वक्री ग्रह का बल उसके उच्च के समान यानी उच्च होने के समान समझना चाहिए। कोई ग्रह जब किसी वक्री ग्रह के साथ हो तो उसको 1/2 रूपा बल और मिल जाता है, यानी उसके पास जितना बल होगा वो तो होगा ही, वक्री ग्रह के साथ बैठने से उस ग्रह को आधा बल और मिल जाता है। यदि कोई ग्रह उच्च परंतु वक्री हो, यानी उच्च राशि में हो, जैसे मान लीजिए शनि तुला राशि में बैठे हो और वक्री हो जाएं, तो उसको नीच बल शून्य समझना चाहिए। ग्रह यदि नीच यानी वही शनि यदि मेष राशि में बैठे हो परंतु वक्री हो तो अपनी उच्च राशि में होने जैसा बली होता है। यानी उच्च और नीच की परिभाषा अलग है, और इन उच्च और नीच दो अवस्था के अलावा किसी भी राशि में यदि ग्रह बैठा हो और वो वक्री हो जाए तो उसका बल उच्च के समान ही होता है। जैसे वर्गोत्तम ग्रह, अब वर्गोत्तम के लिए हमें जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली देखना होता है, उसकी कंडीशन अलग है। आप वर्गोत्तम ग्रह से केवल इतना समझिए कि ग्रह वर्गोत्तम होते ही उसका जो बल होता है वह उच्च के समान हो जाता है। वैसे ही ग्रह कोई भी हो जब वक्री होगा तो उसका बल उच्च के समान हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, उच्च के होने से यह नहीं स्पष्ट है कि वह शुभ ही फल करेगा, क्योंकि उच्च का ग्रह कर्म बली माना जाता है, यानी कर्म प्रधान समझिए, बलशाली है। अब बल को यह नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या शुभ है क्या अशुभ, उस बल से दोनों तरह के कार्य किए जा सकते हैं। तो वो ग्रह वक्री ग्रह जो उच्च का हो रहा है, उच्च के समान फल देने वाला हो रहा है, वह अच्छा करेगा या बुरा, ये कुंडली पर निर्भर करता है कि वह योग कारक है या अकारक है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी फल बताऊंगा कि वक्री ग्रह है वह अच्छा फल करेगा कि बुरा फल करेगा, यह आप कैसे तय करेंगे। अब दूसरा लाइन देखिए, उच्च स्थेन युतोर्धवीर्यमिति चेन नीचे तो शून्यम बलम मित्र ही पाप खगई शुभई रिपुखलैर युक्तोपि चार्धम बलम। कहा कि उच्च ग्रह के साथ पड़ा हुआ ग्रह भी आधा 1/2 रूपा बल पा जाता है। अब यहाँ आप वक्री से थोड़ा बाहर आइए, इस 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, जैसे मान लीजिए सूर्य मेष राशि में बैठे हो। अब मेष राशि में सूर्य के साथ यदि कोई ग्रह आकर बैठ जाता है तो वो ग्रह भी आधा बल पा जाएगा। जैसे वक्री ग्रह के साथ यदि कोई अन्य ग्रह आकर बैठ जाए तो वो ग्रह भी सवक्र सहित मध्यम बलम आधा बल पा जाता है। वैसे ही उच्च राशि में बैठे ग्रह के साथ भी यदि कोई ग्रह आकर बैठ जाता है तो वह आधा बल पा जाएगा। नीच ग्रह के साथ पड़ा हुआ ग्रह शून्य बल पाता है। यानी अब कहा नीचे तो शून्यम बलम, यानी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में बैठा है और उसके साथ कोई ग्रह आकर बैठ जाए तो उसको बल नहीं मिलता, वह बल शून्य समझना चाहिए, वह शून्य बल पाता है। जैसे तुला राशि में सूर्य बैठे हों और उनके साथ कोई ग्रह बैठ जाए तो उसको बल नहीं मिलता, वह शून्य बल पाता है साथ में बैठने वाला ग्रह। फिर कहा मित्र ही पाप खगई शुभई रिपुखलैर युक्तोपि चार्धम बलम। कहा कि जन्म कुंडली में कोई नैसर्गिक पापी ग्रह हो परंतु मित्र ग्रह बन रहा हो। जैसे नैसर्गिक पापी ग्रह कौन हो गए, नैसर्गिक पापी ग्रह हो गए शनि, मंगल, राहु, लेकिन ये मित्र ग्रह हों, अथवा नैसर्गिक मित्र ग्रह हों लेकिन पापी ग्रह हों, दोनों बात एक ही है, तो उनके साथ पड़ा हुआ ग्रह भी आधा बल पा जाता है। यानी अपने मित्र ग्रह के साथ कुंडली में बैठा हुआ ग्रह भी आधा बल पा जाता है। इस लाइन का यही मतलब है। लेकिन नैसर्गिक पापी ग्रह के साथ ऐसा होता है, शुभ ग्रहों के साथ नहीं।
ठीक है ना। यही कहा कि कोई ग्रह जब वह किसी नैसर्गिक पापी परंतु मित्र अथवा नैसर्गिक मित्र परंतु पापी ग्रह के साथ पड़ा हो तो वो भी 1/2 रूपा बल पा जाता है। यही कहा मित्र ही, पहले तो मित्र होना चाहिए, फिर कहा पाप खगई, पापी ग्रह हो, शुभै रिपुखलैर युक्तोपि चार्धम बलम च अर्धम बलम। पापी ग्रह हो लेकिन मित्र हो, नैसर्गिक मित्र हो लेकिन पापी ग्रह हो, तो इस ग्रह के साथ पड़ा हुआ ग्रह भी आधा बल पा जाता है। अब आइए समझिए कि वक्री ग्रह का जो प्रभाव होगा वह कैसा होगा। अब आप यहाँ देखिए, कहा क्रूरा वक्रा महाक्रूरहा सौम्या वक्रा महाशुभा। क्रूरा यानी क्रूर ग्रह, जो नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, वो यदि वक्र अवस्था को प्राप्त हो तो महाक्रूरहा महावक्रहा अधिक क्रूर हो जाते हैं और अशुभ फल प्रदायक हो जाते हैं। कहा सौम्या वक्रा महाशुभा। सौम्या यानी नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह हैं वो यदि वक्री होते हैं तो महाशुभा यानी और भी अधिक शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। क्रूरा का मतलब है क्रूर ग्रह, शनि मंगल आदि क्रूर ग्रह। शनि नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है, मंगल नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है। तो शनि मंगल आदि क्रूर ग्रह जब किसी राशि में गोचर वश वक्री होकर संचार करता है तो वह ग्रह और भी अधिक क्रूर एवं अशुभ फल प्रदायक हो जाता है। अब यहाँ शनि मंगल के साथ आदि क्या कहा है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा ग्रह वक्री होता है, कौन कौन सा ग्रह वक्री नहीं होता है। सूक्ष्म रूप से आप यहाँ यह समझ लीजिए कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, बस यही ग्रह वक्री होते हैं, जिसमें से बुध ग्रह को आप दोनों ही श्रेणी में रखेंगे, यानी क्रूर के भी श्रेणी में और सौम्य की श्रेणी में भी गिना जाएगा। यह तय कैसे होगा, बुध की अवस्था से। बुध यदि क्रूर ग्रहों के साथ में हो तो उसे क्रूर की श्रेणी में गिनेंगे, और सौम्य यानी शुभ ग्रहों के साथ में हो तो उसे सौम्य ग्रह की श्रेणी में गिनेंगे। यानी बुध की अवस्था देख लेना है कि उसकी अवस्था क्या बन रही है, वह पाप ग्रहों के साथ में है कि सौम्य ग्रहों के साथ में है, वह शुभ बन रहा है कि अशुभ बन रहा है। बुध यदि अच्छा हुआ तो सौम्य ग्रहों की श्रेणी में, बुध यदि अशुभ हुआ तो क्रूर ग्रहों की श्रेणी में गिनना है। तो वही कहा शनि मंगल और पाप बुध यानी पाप प्रभाव में बुध जब किसी राशि में गोचरवश यानी गोचर करते हुए संचार करते हुए किसी राशि में वक्री हो जाते हैं तो वो अधिक क्रूर एवं अशुभ फल प्रदायक बन जाते हैं। वहीं सौम्या वक्रा महाशुभा, सौम्य ग्रह जैसे गुरु, शुक्र और शुभ प्रभाव में बुध, यही कहा तथा बुध, शुक्र आदि शुभ ग्रह। आदि का मतलब हो गया कि शुभ प्रभाव में बुध, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, ये शुभ ग्रह जब वक्री हो तो और अधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। अब इस सूत्र के साथ साथ आपको जन्म कुंडली भी जरूर देखनी है कि ग्रहों की स्थितियां कैसी बन रही हैं। सबसे पहले तो बुध की अवस्था के लिए आप जन्म कुंडली देखेंगे, और साथ ही साथ आप यह समझिए कि मान लीजिए कोई क्रूर ग्रह है। अब यह क्रूर ग्रह यदि वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो यहाँ कह रहे हैं कि अधिक क्रूर हो जाएगा और अशुभ फल प्रदायक हो जाएगा। लेकिन यदि यही क्रूर ग्रह आपके कुंडली में योग कारक बन रहा हो, इसलिए आपको अपनी कुंडली देखना है कि ग्रह योग कारक है कि अकारक है कि मारक है, वह किस भाव का भावपति बन रहा है, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति, उसका प्लेसमेंट आदि जन्म कुंडली में कैसा बना हुआ है, वह आपके लिए शुभ हो रहा है कि अशुभ, यह आप कुंडली से तय कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्रूरा वक्रा महाक्रूरा के नियम से शनि वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएं तो वो अधिक क्रूर हो जाएंगे और अशुभ फल प्रदायक बन जाएंगे। लेकिन यही शनि आपके कुंडली में यदि योग कारक हो, लग्नेश हो, या लग्नेश न होने के बावजूद भी योग कारक अवस्था में हो, जैसे कि वृषभ लग्न की कुंडली में शनि सबसे बड़े योग कारक अवस्था में होते हैं क्योंकि भाग्येश और दशमेश होते हैं। तो ऐसा शनि यानी वृषभ लग्न में शनि अशुभ फल थोड़ी ना देगा क्योंकि सबसे बड़ा योग कारक ग्रह है। तो क्रूर अवस्था में भी यह शनि जातक को ज्यादा अशुभ फल नहीं देगा। और यदि यह क्रूर ग्रह योग कारक नहीं बनता है, मारक अकारक बनता है और वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो यह बहुत ही अशुभ फल देने वाला हो जाएगा। इसी प्रकार यदि सौम्य ग्रह है और आपकी कुंडली में योग कारक बन रहा है तो फिर कहना ही क्या, वक्र अवस्था को प्राप्त होते ही यह आपको बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन यदि योग कारक अवस्था में नहीं है और सौम्य ग्रह
वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो भी ये क्रूर ग्रह से थोड़ा कम ही अशुभ प्रभाव देंगे, यह समझ लेना चाहिए। लेकिन सौम्य ग्रह वक्र अवस्था को प्राप्त होने के बावजूद भी आपको अशुभ फल दे सकते हैं। कब देंगे? जब आपके कुंडली में ये योग कारक न बनकर मारक अकारक बन रहे हो तब। लेकिन क्रूर ग्रह से थोड़ा कम ही प्रभाव देंगे। लेकिन ये सौम्य ग्रह यदि आपकी कुंडली में भी अच्छे हैं और वक्र अवस्था को प्राप्त हो गए तो फिर कहना ही क्या, इनकी शुभ फल में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी। ये बहुत ही अधिक शुभ फल देने वाले बन जाएंगे। अब आइए समझते हैं कौन सा ग्रह वक्री होता है, कौन सा ग्रह वक्री नहीं होता है। अब आप यहां देखिए कौन सा ग्रह वक्री है, कौन सा ग्रह वक्री नहीं है, यह देखने के लिए आप पंचांग देखेंगे। पंचांग के प्रत्येक पृष्ठ पर यह 2 कुंडलियां दी गई होती हैं, जिसमें से जो पहली कुंडली है यह प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक की होती है और दूसरी कुंडली अष्टमी से पूर्णिमा या अमावस्या तक की होती है। ठीक इसके बगल में जो ये दिया गया है ग्रहों का, ये ग्रह स्पष्ट है, प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक का, और ये वाला अष्टमी से लेकर पूर्णिमा या अमावस्या तक का। तो यहाँ ग्रह स्पष्ट में नीचे दिया हुआ होता है मार्गी और वक्री। कौन सा ग्रह मार्गी है, कौन सा ग्रह वक्री है, इसकी अवस्था यहाँ दी गई होती है। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। आइए आज समझते हैं कि कौन कौन से ग्रह वक्री होते हैं और कौन कौन से ग्रह वक्री नहीं होते हैं। सूर्य से लेकर राहु केतु तक हम समझेंगे कौन से ग्रह वक्र अवस्था को प्राप्त होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और कौन कौन से ग्रह सदैव वक्री ही रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह कभी भी वक्री नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य स्वयं केंद्र में है और वक्री गति का सवाल केवल ग्रहों पर लागू होता है, वो ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद चंद्र ग्रह की बात करें तो चंद्र ग्रह भी कभी भी वक्री नहीं होता है, क्योंकि यह चंद्र हमेशा पृथ्वी के चारों ओर एक ही दिशा में घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा नहीं बल्कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिस कारण चंद्र कभी भी वक्री नहीं होता है। चंद्र का वक्री होना ज्योतिष में संभव ही नहीं है। तो सूर्य और चंद्र कभी भी वक्र अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं, वक्री नहीं होते हैं। अब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो 5 ग्रह हैं यही वक्र अवस्था को प्राप्त होते हैं। मार्गी और वक्री ये दोनों अवस्था इन 5 ग्रहों को प्राप्त होती है। इसके बाद राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं, ये कभी मार्गी होते ही नहीं। यानी नवग्रहों में ये जो 5 ग्रह हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन्हीं को दोनों अवस्था प्राप्त होता है। ये मार्गी भी होते हैं और वक्री भी होते हैं। अब सबसे पहले आप समझिए कि वक्री का मतलब क्या हुआ। वक्री का मतलब होता है पृथ्वी से देखने पर वह ग्रह उल्टी चाल चलता हुआ प्रतीत हो, ऐसा लगे कि वो पीछे की ओर चल रहा है, उसकी गति आगे की ओर नहीं है, तो उस ग्रह को वक्री ग्रह माना जाता है। जो इन 5 ग्रहों को ही प्राप्त होता है ये मार्गी भी होते हैं और वक्री भी होते हैं। राहु केतु सदैव वक्री ही रहते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह है, सदैव वक्री ही चलते हैं। इनकी गति हमेशा उल्टी ही मानी जाती है। आप जहां भी देखेंगे राहु और केतु के नीचे आपको वक्री ही अवस्था मिलेगा। यानी नवग्रहों में राहु केतु सदैव वक्री हो गए, सूर्य चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि यही वक्री होते हैं और मार्गी भी होते हैं। यानी हमेशा ये मार्गी नहीं रह सकते, हमेशा यह वक्री नहीं रह सकते। दोनों ही अवस्था इन 5 ग्रहों को प्राप्त होती है। आप पंचांग के प्रत्येक पेज पर यह देख सकते हैं। आज मैं क्लास 70 का कमेंट पढ़ रहा था तो पता चला बोलते समय फ्लो में मेरे मुंह से चंद्र ग्रह के वक्री होने की बात निकल गई थी। हमारा जो क्लास है बिना स्क्रिप्ट के नेचुरल होता है, तो फ्लो में ये बात निकल गई। मैं स्पष्ट कर दूं, जैसा कि आज मैं अभी आपको बता रहा हूं, चंद्र ग्रह कभी भी वक्री नहीं होते। संभव ही नहीं है कि चंद्र ग्रह कुंडली में वक्री हो जाए। कारण क्या है? क्योंकि चंद्र पृथ्वी का उपग्रह है और वह हमेशा पृथ्वी के चारों ओर एक ही दिशा में घूमता रहता है, इसलिए चंद्र का वक्री होना ज्योतिष में संभव नहीं है।
और आज यह बात भी स्पष्ट हो गया कि हमारा ज्योतिष परिवार जो हमारे दर्शक हैं वह बहुत बारीकी से सुनते हैं और ज्योतिष को समझते हैं। इस सतर्कता के लिए भी आप सभी सजग दर्शकों का धन्यवाद।